हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, अब आ रहा है बेटा आवाज? वंदे मातरम। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। थैंक्स बेटा बताने के लिए। माइक का तार उधर से हटा हुआ था, यहाँ पे असल में काम चलता रहता है ना बेटा। आज के लिए मैं बता दूं, आज के लिए टाइम दोपहर वालों का 6:30 किया है, क्योंकि 3:30 बजे ही क्लास थी। लेकिन यहाँ पे क्या आया था ना, बारिश आई और बारिश से पहले हल्का सा मतलब क्या होता, तूफान टाइप आया था। तो एक पेड़ था पुराना, वो गिर गया। मतलब इतना भी कोई तेज नहीं था, लेकिन कमजोर जड़ होगी, तो उससे उसकी नेट वाले की जो सारी वायरें थे वो टूट गई थी। तो क्लास ऑफ करने से अच्छा था कि मैंने कहा इवनिंग में ले लेता हूं। उन्होंने ठीक कर दिया, तब के लगे भी हुए वो नेट दोनों जो है ठीक कर गए हैं। एक चालू नहीं हो पाया, लेकिन दो से अपना काम चल जाएगा। ठीक है। दिल्ली, रोहिणी दिल्ली, आज बारिश आई थी, मतलब दोपहर में जबरदस्त बारिश। तो ऐसा नहीं है कि डेली क्लास 6:30 होगी बेटा, कभी कभार की एडजस्टमेंट होती है, ये ऐसा नहीं होता। ये लगा लो दूसरी एडजस्टमेंट है, एक आधी बार एडजस्टमेंट कभी हो सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। और रोज का नहीं कह रहा मैं, डेली टॉपिक वही चलेगा, वहीं से क्वेश्चन चलेंगे, सब कुछ वही होगा, है ना? सबको वहीं से चलेगा। तो घर से ही पढ़ा रहे हैं बेटा धर्मेंद्र, और बाहर से कहाँ पढ़ा रहे हैं? सारी क्लासेस मैं घर से ही ले रहा हूँ, सभी क्लासेस हैं घर से चल रही है। 36 से 40 क्वेश्चन नहीं निकल रहा सर, करा देते हैं बेटा, अभी वही कराना है। अच्छा, कल जो कराया था ना, उससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, कल हमने जो कर लिया था उससे आगे से ही शुरुआत करेंगे। कल बेटा जो हमने क्वेश्चन किया था, मैं बता देता हूं आपको। कल हमने 31 से 35 किया था, सर्कल वाला, है ना? आज करेंगे बेटा 36 से 40। 36 से 40 नहीं, सॉरी, कल हमने किया था 26 से 30। आज कराऊंगा 31 से 35। 31 से 35, 31 टू 35, 31 टू 35। 31 से 35 तो नहीं हुआ ना बेटा? ठीक है, समझ गए? हम कहां से बॉक्सर लग रहे हैं। राकेश ना ज्यादा टेंशन लेते, उन्होंने ऑफ कर दिया आज। अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें टेंशन क्या, आपको पढ़ाने में कोई टेंशन थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, दोपहर वाला बैच ऑफ हो जाता, शाम वाला चल जाता, कोई बात नहीं, शाम को ले लिया मैंने पढ़ाना तो था ही, है ना बेटा? रेखा 41 से 50 भी बताऊंगा, सारे बता रहा हूं। तो चलिए मैं अभी 31 से 35 करा देता हूं। आपको पढ़ाने में तो बेटा मजा आता है, मतलब मन खुश हो जाता है, खाली बड़े बड़े बोर हो जाते हैं, और जब क्लास हो ना तो मजा आ जाता है। मतलब ऐसा होता है कि दिन में कुछ अच्छा किया है, और जब छुट्टी होती है फिर मजा नहीं आता। ठीक है, आज कुछ और लग रहे हैं। कुछ और क्या लग रहे हैं बेटा? आज लोअर टी शर्ट में खड़े हैं, ऐसे सुबह से काम करा रहा था, बस कंघी करके आया हूँ, बाकी तो ऐसे ही था। सुबह नहा धो के सुबह जल्दी अपना यहाँ काम ही करा रहा था, कुछ और काम भी था। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 8% ABCD MNOP। ये भी अपोजिट फेसिंग का है बच्चे, बड़े प्यार से समझना, बड़े ध्यान से। ये भी प्रश्न अपोजिट फेसिंग का है, ठीक है ना? ये आ गया, थोड़ा बड़ा है। पहले ना मैं इसमें करा देता हूं, हिंदी में, अंग्रेजी में लगा देता हूं, फिर हिंदी में देख लेना बच्चों, ठीक है? आ जाओ बेटा। पहले क्वेश्चन मैंने कहा था नोट करा दूंगा, तो क्वेश्चन नोट करा देते हैं। हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करें। कटिंग तो बेटा कल परसों कराई थी, परसों रात को। अब कहां से कटिंग दिख रही है? कल नहीं दिखी? चलिए डिजिटल बोर्ड यूज किया करो ना बेटा। सोनू तेरे भी कमेंट आ रहे, मैं किसी को ब्लॉक करता ही नहीं, ठीक है? चलो आ जाओ। 8 व्यक्ति ABCD MNOP आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ABCD MNOP है बेटा, 8 व्यक्ति, इनके बीच में डायग्राम बनाना है ना? ABCD M और NOP, ये है बेटा 8 व्यक्ति, इनके बीच में बताना है। ये कह रहे हैं कि कुछ सेंटर की तरफ देखते हैं और कुछ बाहर देखते हैं, कुछ सेंटर की तरफ और कुछ बाहर।
ठीक है, यानी वही अपोजिट फेसिंग का है। मैं नहीं नजर आ रहा बेटा, मुझे देख के क्या करेगा, क्वेश्चन को देख के नजर आ। काश ऐसी मूछ मेरी हो जाए। राजू ने लिख रखा है ऐसी मूछ मरी हो जाए, मरी मारनी नहीं है ना, जिंदा करनी है, हो जाएगी। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम फेसेस आउटसाइड। देखो बच्चे इसी से बनाना शुरू करना है। एम का चेहरा बाहर है, एम का चेहरा बाहर है। आप चाहें तो यहां से ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं, खैर मैं बिल्कुल शुरुआत से कर रहा हूं। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम फेसेस आउटसाइड। ये जो एम है ना बेटा, यहां लिखता हूं, दिखेगा? ये जो एम है ना बच्चे, ये बाहर देखता है, आउटसाइड, आउट। और फिर ये कहा बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट पे, एम के सेकंड राइट पे कौन है बेटा? बी। एम के सेकंड राइट पे बी, समझ आया बेटा? एम के सेकंड राइट पर कौन है? बी। दो लिख दिया मैंने, सेकंड राइट अपना इधर होता है। हिंदी लगा रहा हूं बेटा, अजय हिंदी भी लगा रहा हूं। ओनली 2% सिट्स बिटवीन बी एंड पी। कह रहा है बी और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। जैसे मर्जी ले लो, पी उधर ले लो, बी इधर ले लो, बी और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। बी और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। लो यार हिंदी में लगा दूंगा तो मानोगे थोड़ी, मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा रहा हूं, डबल टाइम देता हूं आपको। ये लो बस, केवल दो व्यक्ति बी और पी के बीच बैठते हैं, केवल दो व्यक्ति बी और पी के बीच बैठते हैं। भाई जो बाद में जुड़े हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं, मैंने टाइम इसलिए बदला है कि आज दोपहर में आंधी आई थी, पेड़ गिरा था एक पुराना, तार टूट गए, उससे नेट टूट गया कनेक्शन, तो क्लास ऑफ करने से अच्छा था मैंने 6:30 बजे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, आज के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। एक नेक्स्ट वीक हो सकता है जिसमें मैं दोपहर को अवेलेबल या शाम को अवेलेबल नहीं होगा, बाकी तो चल ही रहा था बेटा प्रॉपरली टाइम। बाकी टीचर्स क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं, मैं नहीं करता कभी। अलग अलग बैचेस हैं तो अलग अलग चलाता हूं, तो कभी कभार मेरे लिए एडजस्टमेंट कर लिया करो। शादी को कितने साल हो गए बेटा? 5 हो गए। आ जाओ, बी और पी। बी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की तरफ देखते हैं। कह रहा है बी के पड़ोसी, बी के पड़ोसी, बी के पड़ोसी कहां देखते हैं? सेंटर में देखते हैं, सेंटर में। जो बी के पड़ोसी हैं वो कहां देखते हैं बेटा? सेंटर में देखते हैं। बी के पड़ोसी सेंटर में देखते हैं। सी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र के विपरीत देखते हैं। सी के पड़ोसी, सी के पड़ोसी कहां देखते हैं बेटा? आउटसाइड, बाहर। बी के पड़ोसी तो सेंटर की तरफ देखते हैं, और बच्चे सी के पड़ोसी बाहर देखते हैं। ठीक है बेटा, ये सी के पड़ोसी। बी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की तरफ देखते हैं, सी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र के विपरीत देखते हैं। बी न तो सी न ही ओ का पड़ोसी है। नेबर होता है पड़ोसी, सी और ओ का नहीं है तो काटा लगा दो, है तो ये चल जाता। बी न तो सी न ही ओ का पड़ोसी है, तो ना तो सी का पड़ोसी है ना ही ओ का पड़ोसी है। केवल दो व्यक्ति सी और ओ के बीच बैठते हैं। सी और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, केवल दो व्यक्ति सी और ओ के बीच बैठते हैं। डी ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठता है। डी जो है ना बच्चे, वो ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठता है। डी ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठता है। बी केंद्र की तरफ देखता है। बी फेसेस सेंटर, बी का चेहरा सेंटर की तरफ है, ऐसा कहा गया, हम तो सीधा लिख रहे हैं। पी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। पी के जो नेबर है ना, पी के जो नेबर है बेटा, वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं। पी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। एम अपने एक पड़ोसी के तुरंत बाएं बैठा है। एम अपने एक नेबर के, अपने एक नेबर, हमें नहीं पता वो कौन सा है, लेकिन वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। एम अपने एक पड़ोसी का इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। पी सी समान दिशा में देखते हैं। पी और सी देखते हैं बेटा सेम डायरेक्शन में। इज इट क्लियर बच्चे? क्या ये समझ आ गया? मैं अब आपको अंग्रेजी में दिखाता हूं, नहीं तो अंग्रेजी वाले कहेंगे सर हमारे साथ नाइंसाफी करते हो। पढ़ लो 8 पर्सन ABCD, ये वाला नहीं था, सॉरी।
ए बी सी डी एम एन ओ पी आर सिटी सर्कुलेटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर आउटसाइड। सबसे पहला देखो बेटा क्या है, पॉइंट पढ़ो। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट बी है, एम फेसेस आउटसाइड, ओनली 2% सिट्स बिटवीन बी एंड पी, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस सेंटर, बी के पड़ोसी सेंटर दिख रहा बेटा आपको। बी इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ सी नोर ओ। अच्छा ये पॉइंट तो ये रहा, तो both the immediate neighbor of C faces outside, both the immediate neighbor of B faces center, B neighbor नहीं है ना तो C का ना O का। ठीक है, कुछ नजर नहीं आ रहा बोर्ड पे रामविलास बेटा, तुम्हें नहीं आ रहा, बाकी सबको नजर आ रहा है, थोड़ा और देख ध्यान से, दिखेगा। कट्टा कट्टा आदमी खड़ा है बोर्ड पे, तुझे वही नहीं दिख रहा है। B C और O का पड़ोसी नहीं है। Only 2% sits between C and O, C और O के बीच केवल कितने व्यक्ति, 2। D sits second to the left of A, A के second left D, B faces center, B बाहर की तरफ देखता है। Immediate neighbor of P, P के नेबर देखते हैं सेम डायरेक्शन। M sits to the immediate left of one of his neighbor, M अपने किसी एक नेबर के immediate left है। P faces the same direction as C, P और C सेम डायरेक्शन में देखते हैं। बस ये है बेटा। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट। जयदीप सर की बेटा जल्दी होगी, अभी तो पिछले साल उनके भाई की शादी हुई है, उनका भाई मुझसे छोटा है, अब उनकी होगी है भाई, अभी हो जाएगी उनके, 1-2 साल लगेंगे, ज्यादा उम्र थोड़ी है सर की। आ जाओ भाई। सबसे बड़े राकेश सर, फिर मैं, फिर जयदीप सर, जितने मुझसे राकेश सर तो खैर कम बड़े हैं, लेकिन जयदीप सर ज्यादा छोटे हैं। सर आपकी क्लास देखने के लिए मुझे अपने स्टूडेंट पहले छुट्टी देनी पड़े। चलो भाई सुभाष आ जाओ। अब बोर्ड पे ध्यान दो, एसएससी के लिए वॉइस उठाए बेटा, हम तो उठाते रहते हैं, हमने तो धरना दिया तब भी रहे थे वहां, रातों रात भी लेटे रहे थे वहां, खाने पीने व्यवस्था भी की थी, जो बना वो किया, हम नहीं कुछ सुना तो क्या करें, छोड़ो उसको। अब देखो बेटा, एक डायग्राम से बताऊंगा, 2 डायग्राम नहीं बनाने, अब थोड़ा सा आगे तक जाना है, एक डायग्राम से बताऊंगा, 1-2 डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक ही डायग्राम से काम चलाना है, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग थोड़ा सा और खोलना होगा, थोड़ा सा और दिमाग खोलना होगा। ठीक है, क्लियर है। राकेश सर की ऐसी कटिंग करा, राकेश सर ने तो पूरे मुड़वा दिए थे, मस्त लग रहे थे। नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्यक्ति बेटा, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर। सबसे पहले शुरुआत करो एम, क्या कह रहा है बेटा, एम, एम जो है बाहर देखता है, आपकी मर्जी है कहीं लो एम को, एम यहां, एम यहां, एम यहां, एम यहां, जो आपका मन करे ऊपर ले लेते हैं। एम देख रहा है बाहर, एम बाहर देख रहा है, एम फेसेस आउटसाइड। हाँ बेटा, आकांक्षा वही अरेंजमेंट है, ओपीसी यूपी एनसी एम ए बी, ठीक है, अरेंजमेंट वही है। एम के सेकंड राइट में बी, एम का पहला राइट दूसरा राइट, बी बॉम्बे है, और बी कहां देख रहा है, सेंटर पे। खटाखट से मिल जाएंगे बेटा, अगर देखो पैराग्राफ रहेगा ना तो ये चीजें नजर नहीं आती, लेकिन जब शॉर्ट में है ना तो 1 सेकंड में चीजें दिखती हैं। ठीक है, 1 सेकंड में चीजें दिखती हैं। तो बी, एम फेसेस आउटसाइड, बी फेसेस सेंटर, अंदर। उसके बाद बच्चे क्या कह रहा है, बी के पड़ोसी सेंटर में देखते हैं, बी के पड़ोसी सेंटर में देखते हैं, तो ये भी सेंटर में देखेगा, ये भी। ये भरने क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि लेफ्ट राइट डिसाइड हो जाता है, ये भरने इसलिए जरूरी है कि लेफ्ट राइट डिसाइड हो जाता है। कह रहा है बी और ओ का पड़ोसी नहीं है, बी सी और ओ का पड़ोसी नहीं है, बी सी और ओ का पड़ोसी नहीं है, बी सी और ओ का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चे भर सकते हैं बी और पी के बीच 2 व्यक्ति, बी और पी के बीच 2 व्यक्ति, अगर बी यहां है 1 और 2, यहां पी हो सकता है, अगर बी यहां है 1 और 2, यहां पी हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं 2 डायग्राम नहीं बना रहा, मैं एक ही में समेट के दिखा रहा हूं, मैं एक ही में समेट के दिखा रहा हूं, मैं 2 डायग्राम नहीं बनाऊंगा भाई। 2 संभावना है, अपनी नजरों के सामने लिख लिया। अगर वो पेपर में
कह रहा है कि बी और पी के बीच दो व्यक्ति, तो ये रहा बी, दो छोड़ के ये रहा पी, ये रहा बी, और दो छोड़ के ये रहा पी। हमने इसको भर दिया। बी और पी के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है बेटा। सी और ओ के बीच दो व्यक्ति हैं, सी और ओ के बीच दो व्यक्ति हैं। अब ध्यान देना मेरे बेटा, सी और ओ के बीच दो व्यक्ति हैं। सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता, ओ यहां नहीं आ सकता, ओ यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। खैर ऐसे हो सकता है कि सी और ओ के बीच दो व्यक्ति, तो संभावना कुछ ऐसी क्रिएट कर लेते हैं कि यहां पे सी एक और दो, यहां पे ओ, यहां पे सी एक और दो, यहां पे ओ, यहां पे सी, यहां पे ओ। तो संभावना ये बेटा देखो, बी और पी के बीच दो व्यक्ति हैं, बी और पी का तो हमने देख लिया, पी और सी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं और पी के नेबर भी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो पता अपने को लगी जाना है। और ए के सेकंड लेफ्ट में डी है। तो मेरी बात को ये देखिएगा, अच्छा सी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, अभी हमने ये नहीं भरा है, ध्यान देना बेटा। अब आ जाओ, देखो यहां सी नहीं आएगा, यहां सी नहीं आएगा, और मेरे भाई एक सेकेंड, यहां भी या 1 2 3 4, तो या तो यहां सी आ सकता है, तो 1 और 2 छोड़ के यहां ओ आ सकता है, या तो यहां सी आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के या तो यहां ओ आ सकता है। अब संभावना देखो कितनी बन गई, प्लीज संभावना पर ध्यान दीजिएगा कितनी बन गई। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बी और पी के बीच दो व्यक्ति, बी यहां है तो 2 छोड़ के पी, या तो अलग डायग्राम बना लो, बी यहां है तो 2 छोड़ के पी, समझ गए। उसके बाद सी और ओ के बीच दो व्यक्ति हैं, तो बेटा और कोई जगह सी और ओ यहां नहीं आ सकता, 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 सी और ओ यहां आ सकता है। यहां पर ओ माना तो 1 और 2 छोड़ के यहां पर सी, यहां पर सी माना 1 और 2 छोड़ के यहां पे ओ। अब ये पता है कि जब यहां पे ओ ही आएगा, जब यहां पे सी आएगा, तो बेटा पी थोड़ी आ सकता है। यहां पे दिमाग खोलो अपना, या तो ओ आएगा या सी आएगा, या तो ओ आएगा या तो सी आएगा, फिर पी थोड़ी आएगा, फिर पी थोड़ी आएगा, फिर पी थोड़ी आएगा। इस पॉइंट से पी की पोजीशन डिसाइड हो गई, इस पॉइंट से पी की पोजीशन डिसाइड हो गई, इस पॉइंट से पी की पोजीशन डिसाइड। बिल्कुल आकांक्षा सही का, पी की पोजीशन डिसाइड होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? इससे 2-3 चीजें और भी डिसाइड हो गई, इससे 2-3 चीजें और भी डिसाइड हो गई। कैसे हो गई? मेरा ध्यान दो बेटा। मैंने कहा कि या तो यहां पी है या तो यहां पी है, फिर ओ और सी या तो यहां आएगा या तो यहां, और कोई जगह ही नहीं है। तो जब और कोई जगह नहीं है तो मैंने पी को गायब करना पड़ा, क्योंकि या तो यहां ओ आ सकता है या तो यहां सी आ सकता है, पी कतई नहीं आ सकता, तो पी यहां पर फाइनल हो गया। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटा, सी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, सी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं। अगर आ तो पी भी सकता है ना सर, कैसे आ सकता है पी? भाई पी कैसे आ सकता है? अगर यहां पी ले लेंगे तो फिर सी और ओ को तू कहां भरेगा, और जगह ही नहीं है। भाई मान लिया यहां पी है, यहां सी है, तो यहां ओ, तो 2 कैसे आ सकते हैं? पी भी आ जाए सी भी आ जाए। सी और ओ के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो या तो सी और ओ यहां आएगा या तो यहां आएगा, और कहीं जगह है ही नहीं, तो पी थोड़ी आ सकता है। ऐसा थोड़ी आ सकता कि पी भी बैठ जाए और सी भी बैठ जाए, एक ही भी तो होगा बेटा। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, सी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं। अरे भाई सी का पड़ोसी ये रहा, ये तो अंदर देख रहा है, तो सी यहां आ ही नहीं सकता। ये तो अंदर देख रहा है, सी यहां आ ही नहीं सकता। तो जब यहां पे या तो सी आ सकता था या तो ओ आ सकता था, तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पर ओ आएगा, ये कंफर्म हो गया यहां पर ओ आएगा, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी के पड़ोसी तो बाहर देख रहे हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहा है बाहर, ये देख रहा है बाहर, तो निश्चित रूप से जब यहां पर ओ आ गया तो यहां पर आ गया सी, और सारी संभावनाएं खत्म हो गई एक ही डायग्राम पे। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको एक ही डायग्राम पे खत्म करना है। सोचना पड़ेगा कि यहां ये हो सकता है, यहां ये नहीं हो सकता, तो बन जाएगा। नहीं तो भाई शुरुआत है 2 डायग्राम बनाओ, 3 डायग्राम बनाओ, नहीं तो एक से भी काम चल रहा है। समझ आया? ऐसे पिछला क्वेश्चन भी हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी 2 डायग्राम की जरूरत है ही नहीं, वो भी ऐसे ही करना है। सी का पड़ोसी एम कैसे हुआ भाई, अब कैसे बताऊं हिमांशु कैसे हुआ? फिर देखो एक बार और समझा, शायद तुम लोगों के पल्ले पड़ जाए। हाँ, मैंने सिर्फ ये पॉइंट भरा, एम बाहर देख रहा है,
एम के सेकंड राइट में बी है, एम के सेकंड राइट में बी है, बी सेंटर पे देख रहा है लिखा हुआ है, बी सेंटर पे देख रहा है लिखा हुआ है। फिर बी और पी के बीच दो व्यक्ति, अगर बी यहां था एक और दो यहां पी हो सकता था, अगर बी यहां था एक और दो यहां पी हो सकता था। एक बार फिर दिमाग पे जोर डालना। उसके बाद बेटा यह कहा गया कि बी सी और ओ का पड़ोसी नहीं है। बी यहां है तो यहां पे सी और ओ नहीं आएगा, यहां पे सी और ओ नहीं आएगा, यहां पे सी और ओ आ नहीं सकता, यहां पे सी और ओ आ नहीं सकता। तो जगह कहां बची? या तो सी यहां आएगा तो एक और दो छोड़ के यहां पे ओ आ सकता है, या तो ओ यहां आएगा एक और दो छोड़ के या तो सी आ सकता है। एक बात तो प्रूव हो गई कि सी और ओ के लिए यही दोनों पोजीशन है, आपस में भले ही चेंज हो जाए। सी और ओ के लिए यही दोनों पोजीशन है, आपस में भले ही चेंज हो जाए। तो बेटा पी तो आ ही नहीं, क्योंकि या तो सी ही बैठेगा या ओ बैठेगा। एक जगह पे दो व्यक्ति थोड़ी बैठ सकते हैं कि सी भी बैठ जाए और पी भी बैठ जाए। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहां पे या तो सी और ओ, यहां पे या तो सी और ओ। फिर एक बात और बताई, एक बात और बताई, सी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं। अगर मैं सी को यहां मान रहा हूं तो पड़ोसी बाहर देख रहा है, अगर मैं सी यहां मान रहा हूं पड़ोसी अंदर देख रहा है। तो यहां पे सी हो नहीं सकता, यहां पे सी हो नहीं सकता। तो यहां पे सी नहीं होगा तो ओ होगा, और अगर यहां पे ओ आ गया तो यहां पे सी आ गया। ऐसे था बेटा। समझ गए बेटा? आउट ऑफ माइंड क्यों जा रहा है बेटा? ऐसे हो नहीं सकता कि आउट ऑफ माइंड जा रहा हो है? चलो फिर है बेटा ए के सेकंड लेफ्ट में डी, देख लेंगे अभी, कोई बात नहीं। कह रहा पी के नेबर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, अभी पता ही नहीं पी के नेबर का, कोई बात नहीं। पी और सी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, अभी पता ही नहीं। आयो इस पॉइंट को भरते हैं। ए के सेकंड लेफ्ट में डी, अगर मैं ए को यहां ले लूं तो एक और दो डी आ सकता है, अगर मैं ए को यहां ले लूं एक और दो डी नहीं आ सकता, अगर मैं ए को यहां ले लूं तो डी इधर बनेगा ही नहीं। सेकंड पोजीशन बेटा, सेकंड पोजीशन तो केवल यहां खाली है, यहां, और कोई सेकंड पोजीशन खाली है ही नहीं। सेकंड पोजीशन केवल यहां खाली है, और कोई सेकंड पोजीशन खाली नहीं है। ए के सेकंड लेफ्ट में डी, ए के सेकंड लेफ्ट में डी, तो बेटा ए के सेकंड लेफ्ट में डी, हाँ सी का पड़ोसी बाहर देख रहा है, इस लाइन को हम भर सकता हूं। देखो ये पड़ोसी बाहर देख रहे हैं तो ये बाहर देख रहा तो ये भी बाहर देखेगा, ये बाहर देख रहा तो ये भी बाहर देखेगा। ए के सेकंड लेफ्ट में डी, तो यहां पे ए आएगा, लेफ्ट इधर बनेगा, ए का पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट यहां पे डी दिल्ली आएगा। तो ये हो गया ए के सेकंड लेफ्ट में डी, ये हो गया ए के सेकंड लेफ्ट में डी। ये पॉइंट हमने बच्चे भर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपका डायग्राम बन गया। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है यहां पे एम अपने किसी एक पड़ोसी के तुरंत लेफ्ट है, एम अपने किसी एक पड़ोसी के तुरंत लेफ्ट है, एम अपने किसी एक पड़ोसी के तुरंत लेफ्ट है, एम अपने किसी एक पड़ोसी के तुरंत लेफ्ट है। ये देखो बेटा, ये रहा एम, ये वाला पड़ोसी तो अंदर देख रहा है, पहले से डिसाइडेड है, तो ये लेफ्ट में है या राइट में है? देखो एम अपने एक पड़ोसी के लेफ्ट में है, लेकिन इस पड़ोसी के तो राइट में है, इस पड़ोसी के राइट में है, तो इस पड़ोसी के लेफ्ट में करना है, इस पड़ोसी के लेफ्ट में करना है, इस पड़ोसी के लेफ्ट में करना। तो इस पड़ोसी के लेफ्ट में तब होगा जब सी का चेहरा अंदर है। अब ये लेफ्ट हुआ है, अब लेफ्ट हुआ, ये मतलब था इसका, अब ये लेफ्ट हुआ है। और अगर मैं सी का चेहरा बाहर कर देता ना तो ये तो राइट हो जाता, अगर मैं सी का चेहरा बाहर कर देता तो ये राइट हो जाता। हिमांशु बोले ना सी किधर देखेगा, सी का इस पॉइंट से पता चला। दिमाग खोलो भाई, दिमाग दिमाग। अब आप कहेंगे कि सर सी तो पता ही नहीं। अरे भाई सी का तो यहां से पता लगेगा ना, डायरेक्टली थोड़ी बताएगा। अब सी का पता लग गया, और सी का पता लग गया तो पी और सी सेम डायरेक्शन में देखेंगे। जब सी अंदर देख रहा है तो पी भी अंदर देखेगा, ये रहा। उसके बाद पी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, पी का एक पड़ोसी बाहर देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी भी बाहर देखेगा। अब आ जाओ, ए बी सी डी एम एन ओ पी, ए बी सी डी एम एन ओ पी, ये डायग्राम बताओ एक से हुआ नहीं हुआ? बाकी आपकी मर्जी भाई, 2 से बना लो, 3 से बना लो। समझ आया बेटा? चलो बेटा रुपेश, थैंक यू, हम तो मेहनत कर रहे हैं।
बाकी देखो, मैं फिर कहता हूं 100% सेटिस्फाई तो भगवान राम जी भी नहीं कर पाए थे, हम तो फिल्म बहुत तुच्छ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बेटा कि आपको समझ आ जाए। मैं शायद 2 डायग्राम से बनाता और बेहतर समझ आता, लेकिन मैंने कोशिश की कि एक डायग्राम से आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है ना बेटा? समझ आ गया शुभम, सुभाष? ओ की फेसिंग कैसे डिसाइड किया, एक बार फिर ओ की फेसिंग कैसे डिसाइड किया मेरे भाई? सी और ओ, ये तो इससे डिसाइड हो गया था ना, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था अपने को। कौन सा पॉइंट दिया गया था कि पी, यहाँ पे कोई पॉइंट था ओ की फेसिंग के। कौन सा पॉइंट? पी नेबर सेम डायरेक्शन में देखते हैं। अच्छा ये था बेटा, पी के नेबर सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो बाद में पॉइंट आ गया। बी के पड़ोसी सी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, वो आ गया। हाँ, ये था ना कि जब बी से डी डिसाइड हुआ था, यहां पे हमारा हमने भरा था ओ और सी को, ओ और सी को। बच्चे ओ बाहर देख रहा है और सी अंदर देख रहा है, क्योंकि सी का पड़ोसी बाहर देखेगा। ओ के बारे में कोई चीज डिसाइडेड ही नहीं थी, ओ का फेस तो कहीं भी हो सकता है। पी और सी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये रहा बेटा, पी और सी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, और पी के नेबर भी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, उससे डिसाइड हुआ बच्चे ये पी के नेबर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो पी का पड़ोसी ये रहा बाहर, तो ये वाला भी बाहर देखेगा। एक बार और देख लेना, नेक्स्ट। हो गया? अब आ जाओ, ये फ्रूट क्वेश्चन हुआ किसी का? ये क्वेश्चन कराना, इससे अगला कराना, ये 3 क्वेश्चन है, में से 2 करा दूंगा। इसमें किसी व्यक्ति को लीची पसंद है, किसी को आम पसंद है, किसी को केला पसंद है, ये ऐसे ऐसे जो है फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं। और शॉर्ट में रूल है क्या? अरे भाई शॉर्ट में मैं रूल तो है, मुझे टाइम नहीं लगेगा, आपको टाइम लग रहा है बेटा। आप अपना देखो, और मुझे आपको समझाना भी है, तो फिर टाइम भी लगाना है आपको। भाई 20-20, 25-25 मिनट लगती है बड़े बड़े क्वेश्चन को समझाने में। हाँ, जल्दी जल्दी भगा दूंगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बिना उसके करा दूंगा, बिना लोड नोट नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को सीधा डायग्राम बना देंगे इसमें, इस क्वेश्चन में। ये हुआ बेटा, कितनों का सॉल्व हुआ? ये वाला कराएं या अगला कराएं? बेटा हो सकता है सुमित आधा घंटा भी लग जाए तब भी ना हो, पौना घंटा भी लग जाए, लेकिन रूल यही है, प्रैक्टिस करो। ठीक है? बी के पड़ोसी की डायरेक्शन गलत है, कहां गलत है बेटा? बी सी और ओ का पड़ोसी नहीं, बी के पड़ोसी सेंटर में देख रहे हैं, तो बी का पड़ोसी ये सेंटर में देख रहा है, ये भी सेंटर में देख रहा है, सही तो है। नेक्स्ट आ जाओ, यही बनेगा बेटा आंसर सटीक। कहां बज रहा है मेरा फोन? फ्रूट वाला करा दो, लो भाई कर लो फ्रूट वाला। आकांक्षा सबके कमेंट पढ़ता हूं बेटा मैं। 8 व्यक्ति ABCDFGH एक सर्कल में बैठे हैं, हर एक को अलग अलग फ्रूट पसंद है। ठीक है? एप्पल का फ्रूट पसंद है, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप, गवावा, लीची, मैंगो, पपाया, लेकिन क्रम ये नहीं है। द पर्सन हु लाइक्स एप्पल फ्रूट इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, देर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन द पर्सन हु लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स फ्रूट। द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप फ्रूट इज नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ये पढ़ दो भाई, करा देता हूं बेटा, मैं हिंदी में लगा रहा हूं। ठीक है? ये लो हिंदी में, फिर मुंह बन जाते, हिंदी वाली जनसंख्या ज्यादा है मेरे पास। तो वैसे मैं भी बेटा हिंदी में खुश रहता हूँ, मातृभाषा है हमारी। वैसे तो हम पढ़े अंग्रेजी मीडियम में शुरू से।
इसमें सबके चेहरे अंदर है बेटा, लेकिन यहां ना हर एक को कोई ना कोई फ्रूट भी पसंद है, तो फ्रूट भी भरना पड़ेगा। आओ बेटा, आ जाते हैं। अमित बेटा पूछेगा तो रिप्लाई करेंगे। जो व्यक्ति सेब पसंद करता है वह एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जिसको सेब पसंद है ना वो एफ के राइट तीसरा है। जहां मन करे एफ भर लो, जहां जैसे मन करे एफ भर लो। एफ के राइट में तीसरा, एफ के राइट में तीसरा, 1 2 3। इसको पसंद है सेब। सेब होता है एप्पल। अब नाम नहीं पता कौन है, लेकिन इतना पता है सेब पसंद करता है, ये एप्पल है, एप्पल। यहां पे वो व्यक्ति अभी आना बाकी है, उसको बाद में लिखेंगे। केवल एक व्यक्ति उस व्यक्ति के बीच बैठता है जो सेब और अंगूर पसंद करते हैं। और फिर अगली लाइन दे दी, जो अंगूर पसंद करता है वो एफ के राइट नहीं बैठता। कह रहा सेब और अंगूर जो पसंद करते हैं उनके बीच में एक व्यक्ति बैठता है। ये एप्पल है, यहां अंगूर हो सकता है, ये एप्पल है, यहां अंगूर हो सकता है, लेकिन यहां अंगूर नहीं लेना, क्योंकि यह कह रखा है कि जिस व्यक्ति को अंगूर पसंद है वो एफ के राइट में नहीं बैठता। तीसरी लाइन पढ़ लो, तीसरी लाइन पढ़ लो। वह व्यक्ति जो सेब पसंद करता है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। केवल एक व्यक्ति उन व्यक्तियों के बीच बैठता है जो सेब और अंगूर पसंद करते हैं। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति अंगूर पसंद करता है वो एफ के राइट स्थान पर नहीं बैठता। तो बेटा ये है ना, ये एप्पल है, और 1 और 2 यहां पर अपने को लेना पड़ेगा अंगूर, बोले तो ग्रेप्स। इधर अंगूर खाने वाला बैठा है, इधर दिख रहा है ग्रेप्स। नाम नहीं पता, नाम अभी आ जाएगा, उसका पता लग जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, जापानी पीएम किडनैप। अच्छा भाई ऐसा भी होता, प्राइम मिनिस्टर भी किडनैप हो गई, मैंने देखा नहीं। आ जाओ आप अपने इस पे ध्यान दो, है ना। तो बच्चे फल और अंगूर के बीच एक व्यक्ति है, एक, लेकिन अंगूर यहां नहीं लिया क्योंकि एफ के राइट में नहीं बैठेगा। इंग्लिश में प्लीज भाई, किस किस को सेटिस्फाई करूं, फिर मैं एक बार हिंदी में करूं, एक बार इंग्लिश। एक क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, हाथ जुड़वा लो। नेक्स्ट, डी सी के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। डी सी के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। इसको मैं लिख लेता हूं क्योंकि अभी मैं इसको भर नहीं रहा। डी सी के राइट तीसरा है, सी के राइट तीसरा डी है, इसको आगे भर लेंगे। सी के राइट तीसरा डी। बी जी के तुरंत बाएं बैठा है। डी सी के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद बच्चे बी जी के तुरंत बाएं बैठा है। बी बॉम्बे जो है ना वो जी के तुरंत बाएं बैठा है। बी बॉम्बे जी के तुरंत बाएं बैठा है। बी सेब संतरा अंगूर पसंद नहीं करता है। बी बॉम्बे को अंगूर पसंद नहीं है, यहां नहीं आएगा। बी बॉम्बे को सेब पसंद नहीं है, यहां नहीं आएगा। बी बॉम्बे सेब संतरा और अंगूर पसंद नहीं करता, तो ये बी बॉम्बे जो है ना इसको संतरा भी पसंद नहीं है। इसको शॉर्ट में लिख लो, कहीं भी आगे काम आएगा, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है बेटा, लिख दिया मैंने। डी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, डी इसका पड़ोसी नहीं है, तो बेटा डी जो है ना वो यहां नहीं आएगा, और डी जो है वो यहां नहीं आएगा, क्योंकि डी एफ का पड़ोसी नहीं है। डी एफ का पड़ोसी नहीं है। ठीक है। डी और जो केला पसंद करता है उसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। कह रहा है डी वाले के लिए और बनाना वाले के बीच में केवल एक व्यक्ति है, डी और जिसको केला पसंद है। लिख दिया बेटा मैंने, एक व्यक्ति है डी और बनाना जिसको पसंद है। ठीक है। सी उस व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है जो सेब पसंद करता है। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स एप्पल। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स एप्पल। ये एप्पल पसंद करता है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में सी आएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में सी आएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में सी आएगा। डायरेक्ट है। अभी फल इसका आने वाला है, फल कौन सा फल है ना वो आने वाला हो। ठीक है बेटा। रुपेश चलो बोर्ड पे ध्यान दो।
जी सेब और अंगूर पसंद नहीं करता। अच्छा एक और, जी को सेब पसंद नहीं है, जी को अंगूर भी पसंद नहीं है। जी सेब और अंगूर पसंद नहीं करता, तो जी को सेब पसंद नहीं है, जी को अंगूर पसंद नहीं है। ठीक है। ए एफ और सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ और सी का पड़ोसी है ए, तो ए यहीं पर बैठेगा बेटा, इनका पड़ोसी है ये। ए एफ और सी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ए एफ और सी का निकटतम पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो पपीता पसंद करता है सेब पसंद करने वाले व्यक्ति के इमीडिएट राइट। द पर्सन हु लाइक्स पपाया फ्रूट इज इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स एप्पल फ्रूट। ये एप्पल है, एप्पल के बगल में राइट में पसंद है व्यक्ति को पपाया, पपीता पसंद करता है भाई ये पपाया, ये पपीता पसंद करने वाला व्यक्ति है। ठीक है बच्चे। ई पपीता पसंद नहीं करता है, तो ई यहां नहीं आएगा। ई पपीते के लिए मना कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा भाई, मना कर दिया। वह व्यक्ति जो पपीता पसंद करना है आम पसंद करने वाले व्यक्ति के एकदम अपोजिट बैठा है, एकदम विपरीत। जिस व्यक्ति को बेटा पपाया पसंद है ना, वो आम वाले के सामने टक्कर में अपोजिट बैठा है, तो इस वाले को पसंद है मैंगो, ये वाला आएगा। एफ को मैंगो पसंद है, एफ को पसंद है बेटा मैंगो, ये हमने कर दिया। ए अमरूद पसंद करता है, ए को पसंद है गवावा, GUAVA गवावा, ए को पसंद है अमरूद गवावा, है ना बच्चे। आ जाओ अब देखो बेटा, सी के थर्ड राइट में डी, ये सी भर दिया हमने, सी का पहला दूसरा तीसरा, सी के थर्ड राइट में डी भरना है, ये पॉइंट भर रहा हूं। सी का राइट इधर है, सी का पहला दूसरा तीसरा, राइट जो होगा ना बच्चे वो डी होगा। सी का तीसरा राइट डी, सी का तीसरा राइट डी, सी का तीसरा राइट डी, है ना बच्चे। फिर कह रहा है जी के लेफ्ट, अच्छा डी और बनाना के बीच एक व्यक्ति, इसको भर लो, डी और बनाना, ये डी है, ये छोड़ के बनाना यहां नहीं आ सकता, ये डी है, ये छोड़ के यहां पर बनाना आ सकता है, यहां पर बनाना आ सकता है, यहां पर बनाना आ सकता है, ये भर दिया मैंने बनाना। उसके बाद बच्चे जी के इमीडिएट लेफ्ट बी, जी के इमीडिएट लेफ्ट बी। अच्छा जी यहां नहीं आ सकता, तो बी यहां नहीं आ सकता, ये पोजीशन खत्म। जी यहां नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता, खत्म। इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर आ सकता है। जी के इमीडिएट लेफ्ट बी, जी के इमीडिएट लेफ्ट बी, तो बच्चे यहां पर जी आ सकता है और जी के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर बी आ सकता है। क्या समझ आया? दिख नहीं रहा, इधर लगता हूं बेटा, ए यहां पर बी आ सकता है, जी के इमीडिएट लेफ्ट बी, जी के इमीडिएट लेफ्ट बी। उसके बाद बच्चे ई यहां नहीं आएगा, तो ई यहां नहीं आएगा, तो यहां 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 जगह खाली नहीं है, तो निश्चित रूप से ई यहां आएगा, ई, तो ई यहां आ गया। उसके बाद बच्चे जब ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, तो बचा एच पपीता खाने वाला व्यक्ति, तो भाई यहां पे आएगा एच, तो ये एच आ गया। उसके बाद बच्चे बी को ऑरेंज पसंद नहीं है ना। जब बी को, अच्छा फ्रूट कितने बचे हैं वो देख लेते हैं। फ्रूट गवावा, मैंगो, बनाना, ग्रेप, पपाया, एप्पल, ये बच गया, ये बच गया। ये कह रहा है मुझे पसंद नहीं है भाई ऑरेंज। जब इसे ऑरेंज पसंद नहीं है तो एक ही फ्रूट अपनी लिस्ट में बचा है, वो है लीची। जब इसे ऑरेंज पसंद नहीं है तो एक ही फ्रूट अपने पसंद बचा है, वो है लीची। तो बी को लीची पसंद है, यहां लिख रहा हूं, तो इस बी बॉम्बे को पसंद है लीची, यहां भी लिख देता हूं, नहीं दिख रहा तो लीची, बी बॉम्बे को पसंद है लीची। और एक फ्रूट बच गया ऑरेंज, ऑरेंज इसको पसंद है। ये बन गया बेटा डायग्राम। बताओ क्या मुश्किल था? बताओ क्या मुश्किल था? आसान था? आसान था? समझ गए बेटा? ओके, अब अगला करेंगे, आप ट्राई करेंगे। अच्छा आगे दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा एक करवा लो, कोई एक करा लो, दोनों मत कराओ, जो आपको ठीक लगे, जैसा आप बोले। अच्छा बच्चे अगला क्वेश्चन ये है, एक तो फूल वाला है, LMNOPQRS ये व्यक्ति हैं, इसको पसंद है जैस्मिन, रोज, लोटस, लिली, मारीगोल्ड। एक तो बेटा ये फूल वाला क्वेश्चन है, फूल वाला। बी की जगह पे जी आ सकता है क्या? कैसे आ सकता है बेटा बी की जगह पे जी? नहीं आ सकता बी की जगह पे जी, बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर आप वहां पे जी लिख देंगे और बी लिख देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। आपने यहां पे देखो, क्वेश्चन ये था
कि जी के लेफ्ट में बी भरना है। भाई जी के लेफ्ट में बी है, आपने यहां बी ले लिया तो बी के लेफ्ट में जी हो जाएगा, ये गलत है ना, उल्टा है, ये नहीं हो सकता। इससे अगला कराओ। एक तो बेटा ये क्वेश्चन है, हिंदी वाले देख लो, बड़ा, इसमें फूल है, जैसे यहां पे फल पसंद थे ना, इन वालों को फूल पसंद है, इन वालों को फूल पसंद है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये बेटा, ये 8 व्यक्ति हैं, कोई देवघर से है, कोई दिल्ली से है, कोई रांची से है, कोई बेंगलोर से है, ये शहर भरने हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन कराना है मुझे बता दो, फूल वाला कराऊं, फूल वाला कराऊं या शहर वाला, जल्दी बता दो। पता कैसे करें, किस में नोट करो, साइड में किस में? भाई सुभाष जो साथ साथ भरते हो कर लो, नोट करने की जरूरत नहीं। जो साथ साथ नहीं भरा जा रहा, जिसकी पोजीशन फाइनल नहीं है, तो उसको अलग से लिख दो। स्टेट वाला, सिटी वाला, सिटी वाला, स्टेट वाला, कुछ तो कह रहे महाराज जी, दोनों करवा दो, है भाई। चालीस से 50 करा रहा हूं, यही वाला कर लो। ये हिंदी में पढ़ लो, पहले हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ लो, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर हिंदी में। क्वेश्चन को पूरा क्यों नहीं कराते? रवि कह रहा है ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो करवाओ, पूछा है इसने। भाई मुझे बता दे रवि, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? चल तेरी बात बड़ी करता हूं, ये सामने फ्रूट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मुझे ये बता दिए कौन सा क्वेश्चन तेरे से नहीं बना पढ़ के, या किसी से भी नहीं बना। इसमें इसने क्वेश्चन कहा ऑरेंज किसको पसंद है, बता दो भाई ऑरेंज किसको पसंद है, ऑरेंज किसको पसंद है। फिर कह रहा ए से शुरू करके सारे व्यक्तियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठा दिया जाए तो कितने व्यक्तियों की पोजीशन नहीं बदलेगी। ए से शुरू करके सारे व्यक्तियों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्लॉकवाइज बिठा दिया जाए, ए से शुरू करके। ए बी, ए को छोड़ना, ए को काउंट नहीं करना। ए बी सी इसकी नहीं बदली, डी ई एफ जी एच कितने व्यक्ति की पोजीशन नहीं बदली, एक व्यक्ति की पोजीशन नहीं बदली, एक व्यक्ति की पोजीशन नहीं बदली। अगला है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, पढ़ लो। द पर्सन हु लाइक्स बनाना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जिस व्यक्ति को बनाना पसंद है वो ए के सेकंड लेफ्ट है। ये बेटा ए है, ए के सेकंड लेफ्ट बनाना वाला है, गलत है। द पर्सन हु लाइक्स बनाना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जिस व्यक्ति को बनाना पसंद है वो ए के सेकंड लेफ्ट है। पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो गलत है, तो यही वाला गलत है। एच इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पर्सन लाइक ग्रेप्स एंड ई, कह रहा है एच ग्रेप और ई के बीच में बैठा है, एच ग्रेप और ई के बीच में बैठा है। अच्छा ए नहीं बचा बेटा, एच बच गया, यहां पे एच आएगा, ए नहीं है, सॉरी एच है, एच, सॉरी 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 सॉरी, ये तो एच था, ए तो मैंने अब बना दिया। फिर से स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पर्सन हु लाइक बनाना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये है बेटा ए के सेकंड लेफ्ट में बनाना, सॉरी, ए के सेकंड लेफ्ट में बनाना, सॉरी, ए के सेकंड लेफ्ट में बनाना, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एच बैठा है अंगूर और ई के बीच में, एच बैठा है अंगूर और ई के बीच में, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है बेटा। जी ई के अपोजिट है, जी ई के अपोजिट है, ये भी सही है। नेक्स्ट है बी को मैंगो पसंद है, बी बॉम्बे को मैंगो पसंद है, नहीं लिची, यही वाली स्टेटमेंट गलत है, यही वाली स्टेटमेंट गलत है, समझ गए बेटा। आ जाओ। फिर है 4 एक जैसे हैं एक अलग है, वो बता दो। 4 एक जैसे हैं एक अलग है, वो बता दो। ऑप्शन दे रहा हूं बेटा आपको, 4 एक जैसे हैं एक अलग है, वो बता दो। आप खुद ही बता दोगे, मेरी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं दे रहा हूं ऑप्शन। ए डी ई एफ बी सी जी ई एच एफ, ए डी ई एफ बी सी जी ई एच एफ, कह रहा एक बता दो अलग क्या है। अगर ये पूछा जाए कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं वो क्वेश्चन, तो बेटा वो इतने बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, वहां एक एक लाइन करके पैराग्राफ देता, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा वो कि कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। बता दो बेटा, आप देखो खुद ही क्वेश्चन पूछा कि सर ये बता दो, खुद ही आंसर दे दिया। ए एफ क्यों अलग है भाई?
ए एफ तो है ही नहीं ना ऑप्शन में, ई एफ है। ए डी, ए के राइट में डी, ए के राइट में डी, बी सी, ये तो बना ही नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं कि बेटा जी और ई आमने सामने है, जी और ई आमने सामने, बी सी, बी और सी आमने सामने है। उसके बाद ए डी, ए और डी आमने सामने है, ए और डी आमने सामने, एच एफ, एच और एफ आमने सामने है। अब आया ई एफ, ये आमने सामने नहीं है तो इसका आंसर ई एफ होगा, ये आमने सामने नहीं है तो इसका आंसर ई एफ होगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ अगला। अब ये आप बताएंगे, अंग्रेजी में लगा रखा बेटा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं इंग्लिश में, 1 मिनट का हिंदी में, जल्दी बताओ। आई जे के एल, अल्फाबेट वाला क्वेश्चन रिपीट करो सर जी। मनीष बता दिया, ए से शुरू करके क्लॉकवाइज चल पड़ो। मैंने ऊपर ए गलत ले लिया था, ए ये नहीं है, ये तो एच है, ये तो एच है। ए से शुरू करके क्लॉकवाइज चल पड़ो। कितने व्यक्ति अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे? क्लॉकवाइज चल पड़ो। ए, इसको काउंट नहीं करना, लिखा हुआ है ए को छोड़ के। ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे बदल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज का होता ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी नहीं बदल रहा था। तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज वो आपको बताएगा बेटा। बनाओ बेटा, इस डायग्राम को बनाओ। फिर हिंदी में लगा, ओहो ये लो बेटा नेक्स्ट। हिंदी में लगा दी, आप बता दो इसको। भाई अमरेश तू बीच में आके कह रहा है टाइम चेंज करिए। मैं बता चुका हूं टाइम किस वजह से आज चेंज किया, बाकी तो टाइम वही रहेगा आपका। 3:30 वाला 3:30 पे, 6:30 वाला 6:30 पे, बात खत्म। बना बेटा ये, कोई बात नहीं बेटा, रुपेश सबकी बात सुननी चाहिए। अच्छा, मुझे दूसरे टीचर से मतलब नहीं है कौन कैसे करा रहा है, हल्के करा रहा है या कैसे करा रहा है। भाई क्लास में तो ठीक ठाक लेवल ही कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, आसान आसान करा दूं, आप खुश रहो, वाह सर बन रहे हैं, वाह सर हो रहे हैं, तो बेटा वो कोई बात नहीं है ना। जो आ रहे हैं वही करने हैं। प्लीज नेक्स्ट करवा दो। अजय नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट जान रहे हैं कौन सा है? नेक्स्ट तो ये है, ये तो बल्कि हो ही गए। नेक्स्ट तो फ्लोर अरेंजमेंट है, फ्लोर तो करानी है ना, फ्लोर कराना है बेटा आपको, फ्लोर अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट। बना बेटा, जे के एम एल पी ए, ठीक है भाई शांतनु। जे के डॉली क्लॉकवाइज आंसर है। अच्छा ऐसा हो जाएगा कि आपका ये ए बी सी डी तो सही बैठ जाएंगे, स्टेट गलत मिसमैच करेंगे तो वो भी गलत है बेटा। स्टेट्स मैच करने चाहिए आपके, तब आपका वो लॉजिक सही माना जाएगा।
आओ मैं करा देता हूं। अब हो गया, नहीं हुआ छोड़ दो, मैं करा रहा हूं ना बेटा, आराम से होगा, समझना इसको बड़े प्यार से। काफी बच्चों ने सही कर लिया। IJKLMNOP 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। थोड़ा इधर भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। IJKLMNOP आ जाओ बेटा। पहले सीधा रो, MO के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है, कहीं भी ले लो, MO के लेफ्ट, O जहां मन करे। O का पहला दूसरा तीसरा M है, MO के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है, MO के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है। वह व्यक्ति जो दिल्ली से है, M के तत्काल दाएं बैठा है, M के तत्काल दाएं तुरंत राइट पे दिल्ली वाला व्यक्ति है, ये M है, तो इसके तुरंत दाएं दिल्ली वाला व्यक्ति है, नाम नहीं पता कौन है लेकिन दिल्ली वाला है। M के तत्काल दाएं बैठा, राइट में बैठा है। M पटना से नहीं है, M पटना से नहीं है ना बेटा, तो PATNA पटना लिख के काटा लगा दो, पटना नहीं आएगा यहाँ। M पटना से नहीं है, M पटना से नहीं है, M इज नॉट फ्रॉम पटना। J P के राइट चौथे स्थान पर बैठा है। अच्छा, J और P राइट चौथे स्थान पर है, मतलब आमने सामने है। आमने सामने तो शॉर्ट में लिख लो, J और P अपोजिट है, J और P अपोजिट है, क्योंकि 8 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में चौथा व्यक्ति आमने सामने होता है। PO का तत्काल पड़ोसी नहीं है, P इज नॉट एन नेबर ऑफ O। O का तत्काल पड़ोसी P नहीं है, O का तत्काल पड़ोसी P नहीं है, PO का तत्काल पड़ोसी नहीं है। न तो P और न ही J M के पड़ोसी हैं। M का पड़ोसी ना तो P है ना J है, M का पड़ोसी ना तो P है ना J है, M का पड़ोसी ना तो P है ना J है, ना तो P है ना J है। तो एक बात बताओ बेटा, जब P यहां नहीं आएगा, 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 यहां P आ सकता है लेकिन यहां J मना कर दिया, यहां P आ सकता है यहां J मना कर दिया, तो P यहां भी नहीं आना, और जब P यहां भी नहीं आना तो P यहां आएगा, और P के सामने J बैठेगा तो J यहां आएगा। तो बेटा P यहां आ गया और P के सामने J बैठेगा, J यहां आ गया। ऐसे 8 व्यक्ति हैं बेटा, 9 नहीं है। IJKLMNOP 8 व्यक्ति हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची, देवघर, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता। आ जाओ बेटा। N रांची से है तथा उस व्यक्ति के दाएं तीसरे पर बैठा जो दिल्ली से संबंधित है। बेटा N रांची से है और दिल्ली वाले व्यक्ति के राइट तीसरा, दिल्ली वाले व्यक्ति के पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ये व्यक्ति है N। और ये जो N व्यक्ति है ना, ये रांची से है और दिल्ली वाले व्यक्ति के राइट तीसरा है। वह व्यक्ति जो देवघर से है, उस व्यक्ति के लेफ्ट दूसरा बैठा है जो रांची से है। अब रांची भर दिया, रांची के लेफ्ट में दूसरा देवघर से है। द पर्सन फ्रॉम देवघर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम रांची। देवघर, देवों का घर, बैजनाथ धाम, देवघर, ये आ गया बेटा देवघर J। वह व्यक्ति जो हैदराबाद से M के लेफ्ट दूसरा है। द पर्सन फ्रॉम हैदराबाद इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। ये M है, M का लेफ्ट इधर बनेगा, M का लेफ्ट इधर बनेगा। 1 और 2, ये व्यक्ति हैदराबाद से, हैदराबाद, तो ये हैदराबाद आ गया, HYD। हैदराबाद से है, हैदराबाद। I जो बैंगलोर से संबंधित है, N और P के ठीक बीच में बैठा है।
एन और पी के ठीक बीच में, एन और पी के ठीक बीच में बैठा है आई, और ये आई संबंधित है बैंगलोर से, बैंगलोर का है ये लंडा, बैंगलोर, BANG, बैंगलोर। आपने राइट में पी कैसे कट किया भाई? पी यहां नहीं आएगा, पी यहां नहीं आएगा, पी यहां नहीं आएगा, पी यहां नहीं आएगा, पी यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि पी के सामने जे बैठेगा, जे मना कर रखा है, इसलिए कट किया मैंने। नेक्स्ट, द पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम बैंगलोर। इंग्लिश में बना देता हूं ना बेटा अभिराज। थर्ड लास्ट लाइन, द पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंगलोर। जो व्यक्ति बैंगलोर से है ना, उससे दूसरे राइट कोलकाता, ये बैंगलोर से है, इसका पहला राइट और दूसरा राइट ये कोलकाता से है, ये है कोलकाता का। के एन के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है, के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, के इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यहां पर के आएगा, के। तो बेटा व्यक्ति थे IJKLMNOP, आई आ गया, जे आ गया, के आ गया, एल यहां आएगा, एल अभी नहीं आया, LMNOP, ठीक है। देवघर आ गया, दिल्ली आ गया, कोलकाता ना आ गया, हैदराबाद आ गया, बेंगलोर आ गया, रांची आ गया, पटना मना कर रखा है, तो पटना यहां नहीं आएगा, तो पटना यहां आएगा, पटना। और अब एक शहर बच गया है, वो एक शहर बचा मुंबई, तो M मुंबई से है, मुंबई। बताओ भाई क्या दिक्कत थी? इसके क्वेश्चंस भी करा देता हूं, नहीं तो बेटा उलाना दे दोगे सर क्वेश्चन नहीं कराए। वैसे तो डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन हो ही जाने चाहिए, करा देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पटना, पटना से कौन है बता सकते हैं, पटना से कौन है बता सकते हैं। व्हाट इज आई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जे, जे के रेस्पेक्ट में आई की पोजीशन बताओ, जे के रेस्पेक्ट में आई की पोजीशन। जे का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, आई है, अगर लेफ्ट होता तो 1 2 3 4 5वां लेफ्ट भी बोल सकते हैं। जे के रेस्पेक्ट में आई, जे के रेस्पेक्ट में आई, तो जे से पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड के व्हेन काउंटेड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम के। कह रहा पी और के बीच कितने व्यक्ति हैं अगर के से एंटी क्लॉकवाइज हम शुरू करें। भाई के से चाहे एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर लो, चाहे पी से क्लॉकवाइज शुरू कर लो, कुल मिला के पी और के बीच कितने व्यक्ति हैं ये पूछ रहा है। कुल मिला के पी और के बीच कितने व्यक्ति ये पूछ रहा है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करने वाला कोई लॉजिक ही नहीं है। तो के और पी के बीच कितने व्यक्ति बता दो। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड के, तो ये रहा पी और ये रहा के। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे है, 2 व्यक्ति हैं, सॉरी 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 सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको के से शुरू करना है एंटी क्लॉकवाइज। के से एंटी क्लॉकवाइज शुरू करें तो 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बीच में है, 4 व्यक्ति बीच में बेटा 4। अगर हम के से क्लॉकवाइज शुरू करेंगे तो 1 और 2 व्यक्ति हैं बीच में, तो के और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं अगर क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। के और पी के बीच में 4 व्यक्ति हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान दे लेना क्या पूछा गया, इसका आंसर 4 होगा। फिर है 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो बता दो अलग क्या है। जे हैदराबाद, पी देवघर, ये अच्छा मैं लिख ही देता हूं इस क्वेश्चन को। 5 में से 4 एक जैसे हैं, यहां लिख देता हूं, यहां दिखेगा आपको, सॉरी 1 सेकंड बेटा, इधर लिखता हूं। जे हैदराबाद, जे हैदराबाद, पी देवघर, पी देवघर, पी देवघर, एल पटना, एल पटना, एल पटना, ओ कोलकाता, ओ कोलकाता, ओ कोलकाता, एन दिल्ली, एन दिल्ली, एन दिल्ली,
दिखेगा? काम चला लो, दिख जाएगा। लिख देता हूं एन दिल्ली। बताओ अलग क्या है? एन दिल्ली अलग बताना बेटा क्या है। एन लिखा है दिल्ली, एन दिल्ली, एन दिल्ली। क्या पेयर बना बेटा? जे, जे के सामने हैदराबाद है, जे, जे के सामने हैदराबाद है। पी, ये रहा पी, पी के सामने देवघर है, ये रहा पी, पी के सामने देवघर है। एल, एल के सामने पटना है, ये रहा एल, एल के सामने पटना है। ओ, ये रहा ओ, ओ के सामने कोलकाता है, ओ के सामने कोलकाता है। ये रहा एन और दिल्ली, लेकिन एम के सामने दिल्ली नहीं है, मुंबई है, तो यही वाला लास्ट वाला गलत है। तो ये हमारा आंसर है लास्ट वाला। समझ आया बेटा? समझ आया? लास्ट वाला एन जो है गलत है। ठीक है भाई, हो गए अब तो। फिर कह रहा कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पढ़ लो बेटा, ये तो कर ही लोगे। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? आ जाओ बेटा नेक्स्ट। अब हो गए पूरे। अब अगला टाइप 3 फ्लोर अरेंजमेंट। लेकिन टाइप 3 फ्लोर अरेंजमेंट अभी नहीं बता रहा। लाइन वाले में कोई आपका डाउट था जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, लाइन वाला क्वेश्चन करा देता हूं, बता दो कौन सा है। टाइप 1 और 2 में जो डाउट हो वो पूछो। करवा दो ना सर, एक भी क्यों छोड़ रहे हो? कौन सा छोड़ दिया भाई? भाई पढ़ ले यार, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें? 51 से 60 करा दो सर। कहां है 51 से 60? सुभाष, 51 से 60 तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है मारथी। 50 क्वेश्चन पे खत्म हो रहे हैं। फिर तो आगे तीसरा टाइप है। टाइप 1 का 21 से 25, 26 से 30। 26 से 30 कौन से टाइप का? टाइप 1 का 51 से 55। टाइप 2 का तो है ही नहीं। अरे भाई 51 से 55 अलग है, अलग। 51 से 60 का है टाइप 2 का। टाइप 3 है वो तो फ्लोर अरेंजमेंट। यार तुम कमाल कर रहे हो, एक आधा क्वेश्चन छोड़ा है उस पे भी ये भी करवा दो वो भी करवा दो। फिर तुम लोगों ने क्या किया भाई? तुम लोगों ने क्या किया ही बताओ? तुम लोगों ने कुछ किया होगा। 26 से 30 मैंने करा दिया। 26 से 30 मैंने कराया था नहीं कराया था? अरे 26 से 30 लाइन वाला मैंने डी एफ जी एच आई जे के ये करा दिया था। ठीक है, फिर ये था। अच्छा 26 से 30 नहीं हुआ है, ठीक है भाई 26 से 30 करवा देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था 26 से 30, वो करवा देता हूं। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है 26 से 30 में। फिर टाइप 1 का कह रहे हैं 51 से 55, 51 से 55 करवा दिया था। 26 से 30 नहीं था, 26 से 30 करवा देता हूं। एक सेकंड बेटा, ये करवा देता हूं UVWXYZ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 26 से 30 UVWXYZ मैं करा देता हूं अभी। इसका क्वेश्चन बेटा एक सेकंड देखना पड़ेगा, इसने हटा ना दिया हो बच्चे ने। एक सेकंड बेटा, कोई बात नहीं, मैं लिख के करा देता हूं। आ जाओ बेटा, 26 से 30 करा देता हूं टाइप 1 का ना। ये क्लास में हुआ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका बन जाएगा। मैं इसकी समरी बोर्ड पे लिख देता हूं। 26 से 30 क्वेश्चन देख लो बेटा।
टाइप 3 आज नहीं बेटा, टाइप 3 कल करा दो, क्या जल्दी हो। 7 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी, पूरी समरी बना रहा हूं। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और पी, कुछ के चेहरे नॉर्थ में, कुछ के द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस अपोजिट डायरेक्शन, यू के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। कह रहा जो यू के पड़ोसी है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, यू के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। डब्ल्यू के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, डब्ल्यू के पड़ोसी देखते हैं सेम डायरेक्शन में। वाई फेसेस नॉर्थ, वाई का चेहरा नॉर्थ में है। वी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, वी जो है ना वाई के इमीडिएट लेफ्ट है। यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के चेहरे की दिशा सेम है। यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। ओनली 2 person आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति, पी के लेफ्ट में ओनली 2, पी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति। Z सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, Z जो है ना वो W के थर्ड लेफ्ट है। ओनली 2 person सिट्स बिटवीन P एंड V, P और V के बीच केवल 2 व्यक्ति। U सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, U जो है ना वो V के सेकंड लेफ्ट है, U सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। X इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, X और V नेबर नहीं है, बट फेसेस द सेम डायरेक्शन एज V, X और V का चेहरा सेम डायरेक्शन में है। ये बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया, ये बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ बेटा, फ्लोर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आसान से। फिर से बता दो बेटा, U के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, W के पड़ोसी, U के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, W के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं। Y का चेहरा नॉर्थ में है, V Y के इमीडिएट लेफ्ट है, U और W सेम डायरेक्शन में है, U और W के बीच केवल एक व्यक्ति है, P के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं, Z W के थर्ड लेफ्ट है, P और V के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, V के सेकंड लेफ्ट में U है, V के सेकंड लेफ्ट में U है। X और V नेबर नहीं है, X और V सेम डायरेक्शन में देखते हैं। अब आ जाओ बोर्ड पे। भाई की शादी में मुझे आना बेटा, किस किस के भाई की शादी में आऊंगा मधुर है भाई, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं शादियां होंगी भाई। एक डायग्राम से कर लो, 2 से कर लो, मर्जी आपकी है। और ये तो क्वेश्चन था शुरुआत में यार, 1 से भी कर सकते थे। आसपास हुई तो बेटा आ जाऊंगा, दूर कैसे आऊंगा है? ये लेफ्ट है, ये राइट है। एक और बना देता हूं, नहीं तो फिर मेरा सिर खाएंगे। ये कैसे आया, ये कैसे आया? ये राइट है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो। Y का चेहरा नॉर्थ में है और Y के इमीडिएट लेफ्ट V है, ठीक है। ये देखो बेटा, Y का चेहरा नॉर्थ में है, Y के इमीडिएट लेफ्ट V है। अभी V का चेहरा नहीं पता। फिर कह रहा है V और P के बीच 2 व्यक्ति हैं। इधर ले लेता हूं थोड़ी सी, यहां देखो बेटा, यहां लेता हूं Y का चेहरा नॉर्थ में है, Y के इमीडिएट लेफ्ट V है, V और P के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो ऐसे हो सकता है 1 और 2, यहां पर P हो, यहां पर P हो। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि बेटा यहां पर मैंने लिया Y का चेहरा नॉर्थ में, यहां पर मैंने लिया V और 1 और 2 व्यक्ति हैं P के बीच में। फिर समझ लो बेटा,
वाई का चेहरा नॉर्थ में, वाई के इमीडिएट लेफ्ट वी, वाई का चेहरा नॉर्थ में, के इमीडिएट लेफ्ट वी, वी और पी के बीच दो व्यक्ति, रहा वी, ये रहा पी, दो व्यक्ति, ये रहा वी, ये रहा पी, दो। तो मैंने ये पॉइंट भरा, ये पॉइंट भरा। अब ये भरो, पी के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति हैं। अब ये पॉइंट भरो, पी के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति हैं। अगर पी का चेहरा नॉर्थ में, नीचे ले लूं साउथ में, तो ये गलत होगा, क्योंकि पी का लेफ्ट ये बनेगा और पी के लेफ्ट में दो व्यक्ति नहीं है, चार व्यक्ति हैं, तो ये गलत होगा। पी के लेफ्ट में हमें दो व्यक्ति लेने हैं, पी का चेहरा नॉर्थ में ही लेना पड़ेगा। एक और दो, ये पी के लेफ्ट में दो व्यक्ति हैं, टोटल 7 व्यक्ति हैं। अच्छा, इनका चेहरा क्लियर नहीं है, सॉरी। तो टोटल 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे। अब और कोई नहीं आएगा। पी के लेफ्ट में 2, अगर पी का चेहरा नॉर्थ में ले लूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पी के लेफ्ट में ऑलरेडी 3 व्यक्ति हैं। पी के लेफ्ट में केवल 2 हैं, तो पी का चेहरा साउथ में लेना पड़ेगा। एक ये रहा, एक ये रहा। अब इससे आगे नहीं आएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे। टोटल 6 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 7वां यहीं आएगा, क्योंकि पी के लेफ्ट में तो केवल 2 व्यक्ति जाने हैं, तो 7वां व्यक्ति यहां आएगा। ये पॉइंट हमने भर दिया। इस पॉइंट का अपने को फायदा हो गया। पी और वी के बीच 2 व्यक्ति हैं, ये हम भर चुके हैं। ठीक है बेटा। और पी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ। ये कह रहा है यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति है, यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति है, तो यू और डब्ल्यू इधर तो आ नहीं सकता है ना। यू और डब्ल्यू यहां जरूर आ सकता है, यू और डब्ल्यू यहां आएगा या यू और डब्ल्यू यहां आएगा, दो ही संभावना है। यू डब्ल्यू इधर या यू डब्ल्यू इधर। उसके बाद बच्चे ये कह रहा है यू के पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, वो तो हम कर लेंगे। अगर मुझे यहां पे u बिठाना होगा तो u के पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो यहां पे मुझे w लेना पड़ेगा। ठीक है। w के थर्ड लेफ्ट z है, w के थर्ड लेफ्ट z है, तो 1 2 3। एक सेकंड बेटा, u के पड़ोसी अपोजिट देखते हैं, w के पड़ोसी सेम देखते हैं। अब w के थर्ड लेफ्ट z है, w यहां लिया तो 1 2 3, z तो आ ही नहीं सकता। और अगर मैं W को यहां ले लूंगा तो ये गलत हो गया। W के थर्ड लेफ्ट तो मैं Z ले लूंगा, 1 2 3, Z तो आ गया, लेकिन W के पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, W के पड़ोसी सेम देखने चाहिए। और फिर मेरे को U लेना पड़ेगा, और U के लिए मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा, तो वो सीक्वेंस में कुछ बात जमेगी नहीं। और V के सेकंड लेफ्ट U है, V के सेकंड लेफ्ट U है, तो ये गलत है। यहां पे V लूंगा तो V के सेकंड लेफ्ट U नहीं है, V के सेकंड लेफ्ट U नहीं है, तो ये बात फिर से गलत हो गई, फिर से बात हजम नहीं हुई। V के सेकंड लेफ्ट U मैं यहां ले सकता हूं, V का नीचे चेहरा कर दूंगा, सेकंड लेफ्ट में U इसको बना दूंगा, और U के पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, U के पड़ोसी अपोजिट देख लेंगे। फिर मुझे यहां पे W लेना पड़ेगा, क्योंकि V यहां नहीं है, सॉरी, W यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि U और W के बीच एक व्यक्ति। तो ये पॉइंट मैं कैसे भरूंगा, W के थर्ड लेफ्ट में Z, तो ये तो गलत है। W के थर्ड लेफ्ट में Z मैं ले ही नहीं पाऊंगा, W के थर्ड लेफ्ट में Z मैं ले ही नहीं पाऊंगा, तो ये हो गया बेटा गलत। अब आ जाओ बेटा यहां, V के सेकंड लेफ्ट U है, V यहां है 1 और 2, यहां पर U आ गया, और U और W के बीच एक व्यक्ति, तो U और W के बीच एक व्यक्ति। W के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, W ऊपर देखेगा तो इसका पड़ोसी ऊपर देखेगा। फिर कह रहा है U के पड़ोसी अपोजिट देखते हैं, U का पड़ोसी एक ऊपर देखेगा तो U का पड़ोसी एक नीचे देखेगा। उसके बाद क्या है, W के थर्ड लेफ्ट में Z है, W के इधर तो जगह खाली नहीं है, W के इधर जगह खाली है, 1 2 3, और लेफ्ट बनाना है तो W का चेहरा नीचे करना पड़ेगा, W का चेहरा नीचे, तो थर्ड लेफ्ट में आ गया Z। ठीक है बेटा। ये X V का पड़ोसी नहीं है, V का पड़ोसी, इस लाइन की हमें आवश्यकता भी नहीं थी, X V का पड़ोसी नहीं है, X यहां आएगा, X V का पड़ोसी नहीं है तो यहां, लेकिन X और V सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये भी ऊपर देखे तो ये ऊपर देखेगा। अब बचा U और W सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, W नीचे देख रहा है तो U भी नीचे देख रहा है, ये बनेगा। W नीचे देख रहा है तो U भी नीचे देख रहा है, ये बनेगा बेटा। जिस चैप्टर में 5-6 से ज्यादा क्लास हो जाती, बोर हो जाते, तो क्या चाहते हो, 2-2 क्लासेस में खत्म करते रहो और आप खुश हो जाएं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 80 दिन में SSC क्लियर हो सकता है क्या भाई? करने को तो आदमी पहले अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के भी कर सकता है, किए हैं लोगों ने, वो आपके ऊपर है कैसे हो सकता है। ये हो गया बेटा। अब बता दो और कौन सा है,
बता दो, एक क्वेश्चन का टाइम और कर लेते हैं। ये तो हो गया अपना। इसके कुछ एक क्वेश्चन पढ़े। अच्छा फ्राइडे है ना, कल सैटरडे है, कल तो छुट्टी है बेटा, कल तो छुट्टी है। टाइप 1 का 51 से 55, 51 से 55, 51 से 55, 51 से 55। यार ये तो करा दिया है, 51 से 55 तो। 26 नंबर जुकाम हो गया सर ना भाई, मुझे तो कभी ना होता जुकाम। बादाम घोट के पीते हैं सुबह 1 पाव। 26 नंबर, लो बेटा 26। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। जो एक्स है और जो वाई का इमीडिएट नेबर है, जो एक्स है और जो वाई का इमीडिएट नेबर है, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं। जो एक्स है और जो वाई का इमीडिएट नेबर है, कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं बेटा 26 नंबर में। 26 नंबर में 4 व्यक्ति। 27, डब्ल्यू और यू के बीच कौन है? पी है। 28, कौन कौन नॉर्थ में नहीं देख रहे हैं? तो साउथ में देख रहे हैं, डब्ल्यू यू जेड, नॉर्थ में नहीं देख रहे हैं। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट कौन है? डब्ल्यू का चेहरा नीचे है, लेफ्ट राइट का तो चक्कर ही नहीं है क्योंकि कहीं भी चेहरा हो सकता है। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट कौन है? डब्ल्यू का चेहरा नीचे, सेकंड लेफ्ट कौन है? यू है, यू। उसके बाद बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज एक्सट्रीम एंड राइट एंड ऑफ द लाइन। कह रहा जो एक्सट्रीम राइट एंड पे है, ये लाइन का एक्सट्रीम राइट एंड है ये हमारे हिसाब से। तो ये कह रहा है कि इससे थर्ड लेफ्ट कौन है? वाई का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यू है। वाई का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यू है। ये क्वेश्चन था बेटा। डाउट कब चलेगा? डाउट ही तो चल रहा है भाई सोनू, क्या चल रहा है? एक्स और एक्स के तथा वाई के तत्काल पड़ोसी जाता तब क्या होता? एक्स और वाई के तत्काल पड़ोसी, अगर ये कहता ना एस का भी पड़ोसी और वाई के भी तत्काल पड़ोसी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 3 थे। लेकिन एक्स और वाई के तत्काल पड़ोसी के बीच में कितने व्यक्ति थे? 4 थे, 4। तब ये होता है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 31 से 35 कह रहे टाइप 1। भाई 31 से 35 पिछली क्लास में बड़े प्यार से कराया था, एक बार और देख लियो, एक बार और देख लियो। 21 से 25 भाई पहली क्लास में करा चुका, दोबारा पूछोगे यार। 21 से 25 हिमांशु पिछली क्लास में देख लो भाई, कराया कल ही कराया, पिछली का कल ही क्लास में कराया है। 31 से 35 एक बार और समझा दो ना बेटा, ऐसे तो तुम चैप्टर होने ही ना दो। जो क्वेश्चन हो गया दोबारा क्यों करा दो भाई मैं? क्या दिक्कत है? जब एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा के करा है, किस लिए करा दे, किस वजह से करा दे, किस खुशी में करा दे भाई? 51 से 55 नहीं हुआ है सर, मतलब सारे ही मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन छोड़ दो उसमें तुम्हें दिक्कत हो जाती है कि सर 51 से 55 नहीं हुआ, 51 से 55 नहीं हुआ। सारे हो गए, सही कह रहे हैं, टाइम पास कर रहे हो भाई, ऐसे मत किया करो यार। अब मूड खराब कर दे तो दिल तोड़ देते हो। मतलब सारे क्वेश्चन में क्लास भाई कोई ना कराता, समझ गए? छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और छोटे छोटे क्वेश्चन से करा के 67 चैप्टर को खत्म कर देते हैं। सेशन नहीं लगाता कोई भी। हाँ मैंने क्वेश्चंस डाले हैं और लोअर पीसीएस के पेपर अपलोड कर रहा हूं, जाके रीजनिंग देख लेना, अभी अपलोड हो जाएंगे लोअर पीसीएस के, कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट आया तो बना या नहीं बना, क्वेश्चन आया तो बना या नहीं बना, ब्लड रिलेशन आया तो बना या नहीं बना। नहीं बने तो मुझे बताना भाई, मैं तो बड़े प्यार से समझा रहा हूं कि हम थोड़ा सा ठीक लेवल लेके चले हैं, बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसा लेवल पढ़ना चाहते हैं। टाइप 3 जो है ना बेटा, फ्लोर अरेंजमेंट है, कि ये इस फ्लोर पे रहता है, ये इस फ्लोर पे रहता है। तो फ्लोर वाला जो क्वेश्चन है, अब फ्लोर वाले में दिक्कत हो सकती है आपको। ले 51 से 55 करा देता हूं, इतना कह रहा है तो 51 से 55।
10 मिनट है, मैं करा देता हूं। जो जाना चाहे बेटा जा सकता है। बेटा एक दिन, अच्छा देखो आज फ्राइडे है, मंडे को हो सकता है किसी एक टाइम पे क्लास हो, या तो सबकी 3:30 लूंगा या सबकी 6:30, क्योंकि मंडे में हूं नहीं। अब दोपहर को अवेलेबल नहीं हूं, हमको वो अपना शेड्यूल देख लेना, कैरीविल पे अपलोड करा दूंगा। एक दिन की और एडजस्टमेंट कर लो मेरे लिए, या तो 3:30 हो जाएगा या 6:30 हो जाएगा। एक दिन की एडजस्टमेंट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। ये देख लो भाई, 51 से 55 दो डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। वैसे तो एक सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। एक एक और ले लो साथ में, ताकि दोनों कंडीशन आपको क्लियर हो। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये प्रश्न नंबर है 51 से 55। 51 से 55 के लिए देख लो क्या दिया गया है। पी ये कह रहा है MNOP नॉर्थ में देख रहे हैं, इधर MNOP आएगा, ABCD साउथ में देख रहे हैं। MNOP नॉर्थ में देख रहे हैं और ABCD साउथ में देख रहे हैं। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। बेटा N यहां ले लू ना, तो 1 2 3 यहां P हो सकता है। N यहां ले लू, 1 2 3 यहां P हो सकता है। P N के बाएं तीसरा है। द वन हु फेसिस P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A। जो भी P के सामने है, जो भी P के सामने है वो A के सेकंड राइट है। जो भी P के सामने है वो A के सेकंड राइट है। जो भी P के सामने है, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो A के सेकंड राइट है। जो भी P के सामने है वो A के सेकंड राइट है, ऐसा उसने बोला। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड D। A और D के बीच केवल एक व्यक्ति, A और D के बीच केवल एक व्यक्ति, उसने बोला। C एंड E आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। कह रहा है C और E एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब C और E एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो एक बात बताओ बेटा, यहां पर तो पड़ोस में बैठ सकते हैं, यहां पर तो पड़ोस में बैठ ही नहीं सकते। वो C और E एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो यहां पड़ोस में बैठेंगे। E कोने पर नहीं बैठा, तो E कोने पर नहीं बैठा तो E यहां बैठेगा, C यहां बैठेगा। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यहां इनका पड़ोस बन नहीं रहा, यहां इनकी संगत बन नहीं रही है, यहां ये एडजस्टमेंट कर नहीं पा रहे हैं, और कोई जगह इनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऊपर वाले पे ध्यान ही मत दो, अब नीचे आ जाओ। E डज नॉट सिट एट एनी एंड पॉइंट। द वन हु फेसेस B सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। जो B को फेस करेगा, यह है B व्यक्ति, जो B को फेस करेगा वो Q के इमीडिएट राइट में होगा। जो B को फेस करेगा वो Q के इमीडिएट राइट में होगा। O Q का पड़ोसी नहीं है, O Q का पड़ोसी नहीं है, तो O यहां आएगा। बचा कौन? M, M यहां आएगा। बस इतनी सी कहानी थी। आप कह रहे हैं ना टाइम लगता है, आप कह रहे हैं टाइम लगता है, इतनी सी कहानी थी। टाइम कहां लगता है, बस। सिटिंग अरेंज में 8% वाले ज्यादा आते तो उनके अरेंजमेंट आगे आपका कमेंट पढ़ नहीं पा रहा मैं। ये अलाना क्या कह रहे हैं? सर रेक्टेंगल सिटिंग में बस 8% वाले आते हैं, तो उससे ज्यादा आते हैं तो कैसे होंगे? अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, रेक्टेंगल में 8 वाला का कोई नियम थोड़ी है। आमने सामने बनेगा तो 8 का अरेंजमेंट देगा। रेक्टेंगल में तो 9 भी दे सकता है, रेक्टेंगल में 10 भी दे सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल का अरेंजमेंट सर्कल का ही भाई है। आप सर्कल मत बनाओ ना 9 व्यक्तियों में, आप रेक्टेंगल बना के 9 कर लो, स्क्वायर बना कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 9वां जहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कोने में ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? 10वां लेना है ले लो यहाँ पे, 11वां लेना है ले लो यहाँ पे, 12वां लेना है ले लो यहाँ पे, कहीं ले लो जो आपका मन करे। 12 का अरेंजमेंट में भी आमने सामने दे सकता है, लेकिन स्क्वायर के अंदर देगा वो, या सर्कल के अंदर इस तरीके से दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए के राइट में भी डी बैठ सकता था ना, नहीं बैठ सकता था ना, जाके देखो ना क्यों नहीं बैठ सकता था। अगर वहां पे राइट में आप ए के राइट में डी बिठा सकते थे तो भी वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आगे चल के तीसरा पॉइंट वहां पर गलत हो रहा था। फ्लोर वाले क्वेश्चन डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए जरूर कर लें, सिटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा चांसेस फ्लोर अरेंजमेंट के आने के हैं।
मतलब सिटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कितना टाइम लेना चाहिए इस क्वेश्चन में? अगर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो 25 सेकंड के हिसाब से 25 पंजे 125, 2 मिनट के अंदर आपको पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 2 मिनट के अंदर आपको पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 30 सेकंड में 150 सेकंड बनते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा, टाइम चेंज नहीं हुआ भाई परवीन, फिर कह रहा हूं सिर्फ मंडे मंडे, वो भी मैं कोशिश करूंगा अलग अलग टाइम पे लूं क्लास, सेम कॉमन नहीं लूंगा। 3:30 का 3:30, लेकिन फिर भी कोई फंक्शन है सिस्टर के उधर, वहां मैं मुझे बोलेंगे बहुत प्रेशर होगा, जाना है तो मैं जाऊंगा, तो एक टाइम क्लास जरूर लेके जाऊंगा, या तो 6:30 या दोपहर में, कोई एक टाइम में लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर वहां सुबह का फंक्शन हुआ तो फिर 6:30 वाली ले लूंगा, और शाम का हुआ तो 3:30 पे लेके निकल जाऊंगा। प्लीज टाइम वहां से चेक कर लीजिएगा। फोन खड़का के मुझे मत पूछा करो, कैरेविल पर मत पूछा करो कि ये क्लास कितने बजे होगी, वहां पर अपडेट हो जाती है ना बेटा, तो थोड़ा सा वो रखा करो। लेते हो और फोन खड़का देते हो, लेते हो और फोन खड़का देते हो। रोहिणी में कहा रहता है बेटा? सेक्टर 24 में रहता हूं। चलिए बेटा, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मैं कुछ लोअर पीसीएस के क्वेश्चन अपलोड करूंगा, वहां से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देख लेना, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन देख लेना, कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे। ठीक है बेटा, आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा, मस्ती से रहा करो, थोड़ी बहुत डांट लगती है, डांट सह लिया करो, आप ही के फायदे के लिए बोलते हैं जो भी बोलते हैं। कल आपका बर्थडे था दुष्यंत बेटा, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो। ठीक है बेटा, चले मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।